वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है कैलिब्रेशन ऑफ द Control कंट्रोल valve वॉल विद calibration method एनालॉग with the पोजिशनर analog कि positioner. एक कंट्रोल वॉल को एनालॉग पोजिशनर के साथ कैसे कैलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि हमारे कुछ प्रोफेशनल ने इसके बारे में पूछा था, तो हम आज इसके बारे में डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कंट्रोल वॉल को एक एनालॉग पोजिशनर के साथ कैसे कैलिब्रेट करते हैं। तो चलें, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर से सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। तो चलें प्रोफेशनल, बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा सेशन है कैलिब्रेशन ऑफ द कंट्रोल वॉल विद एनालॉग पोजिशनर। ये हमने ड्रॉ किया है, ये हमारा कंट्रोल वॉल है। आपको हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो आपने फॉलो करने हैं, इम्प्लीमेंट करने हैं कंट्रोल वॉल की कैलिब्रेशन में। हम ये कंट्रोल वॉल वर्कशॉप के अंदर जो है वो कैलिब्रेट करेंगे कि ये वर्कशॉप में एक कंट्रोल वॉल है और पोजिशनर है इलेक्ट्रोनमेटिक पोजिशनर के साथ हम इस कंट्रोल वॉल की कैलिब्रेशन स्टेप जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैलिब्रेट किया जाता है। अभी ये हमारा कंट्रोल वॉल है। इसके लिए हमें कैलिब्रेशन के लिए कौन कौन से जो हैं वो इक्विपमेंट्स, टेस्ट इक्विपमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। हमें 4 to 20 मिलीएम्स सोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होगा और एयर प्रेशर जो है वो रिक्वायर्ड होगा और कुछ हैंड टूल्स रिक्वायर्ड होंगे। ये टेस्ट इक्विपमेंट जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड होंगे एक कंट्रोल वॉल विद द एनालॉग पोजिशनर को कैसे कैलिब्रेट करना है। ठीक है, इसके लिए ये टेस्ट इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा ये हमारा कंट्रोल वॉल है, हम इसकी कैलिब्रेशन को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़े से पार्ट्स आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये वाला एरिया जो है इसको बॉडी कहते हैं और ये वाला जो एरिया है इसको योक कहते हैं, और ये ऊपर वाला एरिया जो एक्चुएटर जो है ये इसको डायाफ्राम एक्चुएटर कहते हैं। और ये हमारा बीच में दो स्टेम्स की कपलिंग है, इसको कपलिंग स्टेम कपलिंग कहा जाता है। और ये हमारा फीडबैक लिंक है और ये हमारा पोजिशनर है इलेक्ट्रोनमेटिक पोजिशनर। इलेक्ट्रोनमेटिक पोजिशनर इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें एयर सप्लाई जो है वो हम अप्लाई करते हैं और 4 to 20 मिलियम सिग्नल अप्लाई करते हैं और I2B कन्वर्टर इसके अंदर जो है वो बिल्ड इन होता है। ठीक है, और ये पोजिशनर की आउटपुट जो है वो हमारे डायाफ्राम एक्चुएटर को जा रही है। अभी हम इसने सब कैलिब्रेशन करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डेटा शीट में इस कंट्रोल वॉल की सप्लाई प्रेशर जो है वो हम कंफर्म करेंगे कि इस कंट्रोल वॉल की सप्लाई कितनी है, क्योंकि हर कंट्रोल वॉल के एक्चुएटर और उसके सीवी के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट होती है। किसी में 2.5 kg होती है, किसी में 4 kg होती है, किसी में 3.5 kg होती है। तो आपने डाटा शीट में इस कंट्रोल वॉल की सप्लाई प्रेशर जो है वो कितना है वो कंफर्म कर लेना है। अगर डाटा शीट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ये कंट्रोल वॉल है। कंट्रोल वॉल की जैसे हमने आपको बताया कि ये योक है, योक पर एक स्पेसिफिकेशन प्लेट जो है वो फिक्स होती है जो कि मैन्युफैक्चरर की तरफ से है। जिस कंपनी ने इस कंट्रोल वॉल को मैन्युफैक्चर किया है, बनाया है, उनकी तरफ से इस योक के ऊपर एक स्पेसिफिकेशन प्लेट जो है वो फिक्स रहती है। उस प्लेट को आप देख सकते हैं कि इस प्लेट पे जो है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिटेल जो है वो रिटर्न होती है। तो इस प्लेट से आप रहनुमाई ले सकते हैं कि इस कंट्रोल वॉल का सप्लाई प्रेशर कितना है। ठीक है, एज़ पर डाटा शीट या स्पेसिफिकेशन प्लेट के आपने ये हमारा एयर सप्लाई है, यहाँ पर आपने एयर जो है वो जो रेगुलेटर इंस्टॉल्ड है और ये प्रेशर गेज है। ठीक है, एक प्रेशर गेज यहाँ पर भी है और एक पोजिशनर पर भी है। तो आपने इस रेगुलेटर से एयर प्रेशर जो है वो एडजस्ट कर लेना है। अभी दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि आपने 4 to 20 मिलियम सिग्नल जो है उसकी जो सोर्स जो है वो यहाँ पर आपने कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, अभी फिर हमने क्या करना है कि ये कंट्रोल वाल्व जो है एयर फेलियर ओपन है,
एयर फेलियर ओपन है। एयर फेलियर ओपन कैसे है कि ये पोजिशनर की आउटपुट जो है वो इस डायाफ्राम एक्चुएटर के टॉप पर लगी हुई है। आप इससे जज कर सकते हैं कि जो ही हम एयर प्रेशर जो है वो रिलीज़ करते हैं तो ये डायाफ्राम इसके नीचे में क्या रहता है कि ये स्प्रिंग रहते हैं। ठीक है, इसमें 2 स्प्रिंग भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। तो ये स्प्रिंग फोर्स जो है ये कंट्रोल वाल को जो है वो ओपन कंडीशन पे वापस लेकर जाएगी। और जो ही हम प्रेशर अप्लाइड करते हैं तो ये एयर प्रेशर जो है वो इस कंट्रोल वाल को, ये इस डायाफ्राम को पुश करता है और हमारा कंट्रोल वाल क्लोज पोजीशन में ट्रेवल करता है। यहाँ योग के साथ जो है वो एक इंडिकेटर स्केल जो होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये ओपन है और यहाँ पर जो होता है वो क्लोज है, यानी कि O और C जो है वो रिटर्न होता है इस स्केल के ऊपर। और बीच में हमारा 25, 50, 75 और 100% ये मार्किंग जो रहती है इस ट्रेवल इंडिकेटर पर। फिर अभी हमने क्या करना है कि 4 to 20 मिलीएम्स जो है वो आपने सोर्स कनेक्ट कर लेना है और 4 मिलीएम्स अप्लाइड करने हैं। 4 मिलीएम्स आपने अप्लाई करने हैं तो आपका कंट्रोल वाल्व फुली ओपन कंडीशन में होना चाहिए कि यस इट इज़ रेडी टू स्टार्ट द ट्रेवल। आपने एयर प्रेशर एडजस्ट कर दिया, 4 to 20 मिलीएम सोर्स लगाकर आपने 4 मिलीएम जो हैं वो फोर्स कर दिए। तो आपका कंट्रोल वाल्व जो है अभी ये हमारा 4 मिलीएम्स है। 4 मिलीएम्स में हमारे कंट्रोल वाल्व क्या है, फुल ओपन है, ये ओपन है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर हमारा कंट्रोल वाल्व जो ही हमने 4 मिलीएम्स अप्लाइड किए लेकिन हमारा कंट्रोल वाल्व ओपन जो है वो क्लोज, थोड़ा सा क्लोज हुआ है, थोड़ा सा ट्रैवल किया है इसने, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे जिसको हम ज़ीरो एडजस्टमेंट कहते हैं। तो इस पोजिशनर के अंदर 2 एडजस्टमेंट रहती हैं, एक के ऊपर जो है वो 0 मेंशन होता है और दूसरे के ऊपर जो है वो S मेंशन होता है, स्पैन। एक के ऊपर Z 0 और दूसरे के ऊपर S मीन स्पैन, Z मीन 0। तो हम क्या करेंगे कि हम ज़ीरो एडजस्टमेंट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक जो है वो रोटेट करके हम कंट्रोल वाल्व का ज़ीरो एडजस्ट करेंगे कि हमारे कंट्रोल वाल्व को फुली ओपन होना चाहिए 4 मिलीएम्स पर। 4 मिलीएम्स पर हमारे कंट्रोल वाल्व को फुली ओपन होना चाहिए, ना कि 5%, 10% जो है वो क्लोज होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम अप्लाइड करेंगे 8 मिलीएम्स। अपने मिलीएम सोर्स से हम 8 मिलीएम्स अप्लाइड करेंगे तो हमारे कंट्रोल वाल्व का ट्रेवल जो है वो 25% होना चाहिए। ठीक है, हमने यानी कि 8 मिलीएम्स अप्लाइड किए तो हमारा कंट्रोल वाल्व जो है वो ये एयर प्रेशर, ये पोजिशनर जो है ये आउटपुट देगा हमारे इस डायाफ्राम को, डायाफ्राम एक्चुएटर को। तो ये एयर प्रेशर डायाफ्राम एक्चुएटर हमारे इस सिस्टम को पुश करेगा तो हमारा कंट्रोल वाल्व जो है ये 25% पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे कि हम अप्लाइड करेंगे 12 मिलीएम्स। 12 मिलीएम्स अप्लाइड करेंगे तो हमारे कंट्रोल वाल्व की जो है वो ओपनिंग 50% होनी चाहिए, यानी कि ये हमारा स्केल इंडिकेटर है, ये स्केल इंडिकेटर के यहाँ 50% पर हमारा कंट्रोल वाल्व जो है वो आ जाएगा, यानी कि 50% ओपन है। नेक्स्ट में प्रोफेशनल हम करेंगे कि 16 मिलीएम्स अप्लाइड करेंगे। 16 मिलीएम्स जो हैं वो अप्लाइड करेंगे। 16 मिलीएम्स अप्लाइड करेंगे तो हमारा कंट्रोल वाल्व जो है वो 75% जो है वो 75% क्लोज हो जाएगा। 75%, यानी कि ओनली रिमेनिंग है 25%। अब हम प्रोफेशनल अप्लाइड करेंगे 20 मिलीएम्स। 20 मिलीएम्स हम अप्लाइड करेंगे तो हमारा कंट्रोल वाल्व जो है वो 100% क्लोज्ड हो जाएगा, क्योंकि ये एयर फेलियर ओपन है। यहाँ पर 4 पे ओपन है और 100% पे 20 मिलीएम्स पर जो है ये क्लोज हो जाएगा। अगर
हमने 20 मिलियम्स अप्लाइड किए, लेकिन हमारा कंट्रोल वाल जो है वो ओनली अभी 75% पर है या 85% पर है। तो फिर हम जो है इस पोजिशनर के अंदर यहाँ पर हमारी स्पैन या रेंज एडजस्टमेंट है उसको हम क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक जो है वो रोटेट करके एडजस्ट करेंगे और अपने कंट्रोल वाल का ट्रेवल जो है वो सेट करेंगे 100% पर। फिर हम क्या करेंगे प्रोफेशनल कि हम 20 मिलियम से थोड़ा सा अबव जाएंगे, 21 22 मिलियम्स, यानी कि ये एक एडिशनल क्रॉस चेकिंग होती है, हम 22 मिलियम्स अप्लाइड कर देंगे। तो हमारे कंट्रोल वाल को वहाँ पर हमारे कंट्रोल वाल में कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 20 मिलियम्स पर हमारा कंट्रोल वाल ऑलरेडी 100% क्लोज्ड हो चुका है। ये है कंट्रोल वाल को क्लोजिंग कंफर्म करने का, कि ऐसा ना हो कि हमने 20 मिलीमीटर पर हमारे स्केल इंडिकेटर के मुताबिक हमारा कंट्रोल वाल फुल क्लोज हो चुका है, लेकिन इंटरनली सम पार्शियली जो है हमारा प्लग जो है वो ओपन है। तो वो क्या करेगा, हमारे फ्लूइड की प्रोसेस का कॉज बनेगा। हमने ये पॉइंट्स जो हैं वो कंफर्म करने हैं। हम 20 मिलियम से अबव मिलियम्स 21 या 22 अप्लाई करेंगे तो हमारे कंट्रोल वॉल में कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। अब हम प्रोफेशनल क्या करेंगे कि सपोज़ कि अगर कुछ एरर जो आ रहा है कि हम यानी 1% या 2% का जो 4 पर और 20 मिलियम्स पर भी रिकवर नहीं हो रहा, तो फिर प्रोफेशनल हम क्या करेंगे, हम 12 मिलियम्स, जिसको ये एक सेंटर पॉइंट होता है, 12 मिलियम्स अप्लाइड करेंगे तो हमारा कंट्रोल वॉल जो है वो 50% नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1%, 2%, 3% जो है वो ऑफसेट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये पोजिशनर का हमारा जो है जो फीडबैक लिंक जिसको हम कहते हैं, ये फीडबैक लिंक ये कपलिंग के साथ कनेक्टेड है। कुछ ये फीडबैक लिंक जो हैं वो फिक्स होते हैं और कुछ में एडजस्टमेंट ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पर हम जो है वो ये इस फीडबैक लिंक से को एडजस्ट करके इस एरर को रिमूव कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल ये मेथड है एक कंट्रोल वाल को एनालॉग पोजिशनर के साथ कैलिब्रेट करने का। अगर इंटरव्यू में आपसे कुछ क्वेश्चन इसके बारे में किए जाते हैं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया है सेम स्टेप बाय स्टेप आप इंटरव्यूअर को जब एक्सप्लेन करेंगे कि हम कंट्रोल वाल को इस तरह का सेटअप लगाकर कैलिब्रेट करेंगे तो वो श्योरली कि वो आपका आंसर जो है उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये मेथड है किसी भी कंट्रोल वाल को वर्कशॉप के अंदर एनालॉग पोजिशनर के साथ कैलिब्रेट करने का। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में कंट्रोल वाल की कैलिब्रेशन विद एनालॉग पोजिशनर जो है वो उसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।